हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। इस वीडियो में आपका यही आएगा पेपर। तो पेपर को अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। यदि इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है तो उसको आप देखते हैं कितने नंबर के आने वाले हैं। 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें। तो हमारे 6 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया गया है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो पहला हमारा दिया गया आत्मकथ्य के कवि कौन थे। तो आत्मकथ्य एक पार्ट है, उसके कवि पूछे गए। तो यहाँ इसके होते हैं हमारे कौन से हैं लेखक, जयशंकर प्रसाद हैं कवि। दूसरे का क्या कहा गया है, रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसने दी थी। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये जयशंकर मतलब किसने दी थी, विश्वनाथ जी ने दी थी। अगला अगला क्या है हमारा, एकांक यहाँ पर दिया गया। एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एक अंक की मतलब एक अंक वाले। तो इसमें कितने अंक होते हैं, एक होता है। कितने होते हैं, एक। आप ध्यान रखेंगे यानी कि सबके आंसर तीनों के। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, फादर कामिल बोल के भारत की राष्ट्रीय भाषा किसे चाहते थे। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, ये हिंदी को चाहते थे। कि क्या चाहते थे कि राष्ट्रभाषा किसको बनाई जाए, हिंदी को बनाई जाए। अगला क्या दिया गया है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहलाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, अनेक अर्थी शब्द कहलाता है। अगला क्या दिया, नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। तो मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान, जो आपके यहाँ पर कितने नंबर के आने वाले हैं। तो 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 नंबर के आने वाले हैं। तो रिक्त स्थान इनको ध्यान रखेंगे। तो पहले में हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, राम ने भंग करके सीता जी से विवाह किया था। मतलब भंग का मतलब यहाँ पर तोड़ना है। तो क्या तोड़ा था उन्होंने, धनुष तोड़ा था। किसका तोड़ा था, तो शिव जी का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शिव का धनुष तोड़ा था। शिव धनुष बोल सकते हैं, शिव धनुष। क्या तोड़ा था उन्होंने, शिव धनुष तोड़ा था। शिव धनुष तोड़ने के बाद विवाह किया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के क्या होते हैं। तो बंधन होते हैं। क्या होते हैं, बंधन। ध्यान रखेंगे आप। तो बंधन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, चरण सरोज प्रखारन लागा। तो ये क्या है अलंकार, इसमें कौन सा है। तो रूपक अलंकार है ये, रूपक। तो ये रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं होती हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं या गणित में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, तो बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। मतलब जो किसके पद गाया करते थे। तो आप ध्यान रखेंगे, कबीर के। कबीर लिख सकते हैं या कबीरदास भी कर सकते हैं। तो कबीर जी के पद गाया करते थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है। क्या होता है, तो टेढ़ी खीर का कठिन कार्य करना। क्या होता है, कठिन कठिन कार्य करना। ये गलत लिख गया है, अच्छे से लिखेंगे आप। तो कठिन कार्य, टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांप को देखते ही गिरते उठते मतलब गिरते पड़ते चिल्लाते भागे। तो कौन भागेगा, बच्चे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छे से भर लेना इनको। यदि ये भर गए हों तो यहाँ से पर नहीं लिख पाए आपने तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिए गए हैं इनके आंसर नीचे। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, सही जोड़ी। ये कितने नंबर की आने वाली है आपकी, 6 नंबर की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 6 नंबर की पूछे जाएगा आपका इसमें भी और वार्षिक पेपर में भी। तो पहले का हमारा क्या आंसर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे आप। तो पहला उद्धव। तो उद्धव का क्या है, उद्धव का पहले का हमारा सही आंसर है खा वाला। योग से खाने के लिए आए थे, योग संदेश देते थे ये। कामायनी हमारा क्या है, महाकाव्य है। तो महाकाव्य ध्यान रखेंगे। अगला क्या दिया गया है, भोज। तो भोज का मतलब आप खुद समझते हैं, भोज मतलब क्या होता है, भंडारा। तो यहाँ पर ये भंडारी हो जाएंगे। यहाँ पर और ध्यान रखेंगे आप, ये वाले इस वाले का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर राम की चिरैया दी है, चिरई। तो ये क्या करेगा, राम की खेती में जाएंगे यहाँ पर। तो राम जी की खेती का यहाँ पर हो गया। हिरव ये लिखा है आपका। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ये वाला। अब बचा रह गया हमारा लास्ट। तो लास्ट ये रह गया, तो इसका हो जाएगा घास से। अच्छे से देख लीजिए इनको, यही हमारे आंसर हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि वार्षिक पेपरों में भी आने के चांसेस हैं इनके। तो अभी तो केवल आप त्रैमासिक का ध्यान रखिए, फिर वार्षिक पेपरों की तैयारी के लिए भी आप अच्छे से तैयारी करना। क्या लिखा है अगला, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण
किसके साथ आए थे? तो उनके गुरु थे, ठीक है, कौन थे? विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है, के साथ। किसके साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे, यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय क्या है? तो भक्तिकालीन का क्या होगा? पहले ही लिखा हुआ है भक्ति भावना। क्या होगा हमारा? भक्ति भावना, भक्ति भावना होगा इसका दूसरे वाले, यहाँ पर हमारे दूसरे वाले का आंसर। तीसरे वाले का क्या दिया गया है? करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो करुण का क्या होता है हमारा? शोक। करुण का क्या होता है स्थायी भाव? शोक होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? तो निधन किसके कारण हो गया था यहाँ पर? तो जहरवाद के कारण हो गया था, जहरवाद, ठीक है, जहरवाद से हो गया था इनका निधन, मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी। अगला क्वेश्चन क्या दिया? समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6। समास के कितने प्रकार होते हैं हमारे? 6 प्रकार होते हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी, अनेकार्थी, तो अनेकार्थी कहते हैं। जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहा है अगला? अज्ञे ने जापान में हुआ विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी थी? तो इसे ध्यान रखना, जापान में एक विस्फोट हुआ था, तो इसे हिरोशिमा के नाम से, क्योंकि एक हिरोशिमा नाम का शहर था, उसी के ऊपर अमेरिका ने एक विस्फोट किया था, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी गई, हिरोशिमा, ठीक है। एक नागासाकी में किया गया था, एक हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये इनके आंसर हैं, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। यदि नहीं कर पाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे ही मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सत्यासत्य है यहाँ पर, जो कितने नंबर के आने हैं? 6 नंबर के। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पर दिया गया? परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो यह सत्य है। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा क्या है? प्रबंधन, तो प्रबंधन काव्य में पूर्व संबंध होता है, पूर्व पर संबंध होता है, तो यहाँ पर प्रेस में लिखा है और पूर्व पायस में लिखा है, तो ये सही है। ये ट्रिक है यहाँ पर याद करने की, वैसे तो सही होता है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसमें लिखा है हास, तो नहीं होता है, इसका होता है रति। ध्यान रखेंगे आप, इसका स्थायी भाव क्या होता है? सही रति होता है। अगला, मानव संस्कृति अभाज्य है, बिल्कुल सही है, चौथे वाला का करेक्ट आंसर है। अगला क्या है? सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो नहीं, सप्तऋषि मतलब 7, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। सही आंसर इसका क्या लिखा है? भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादातर रहा करता था, तो ये सत्य हो जाए। तो हमारा क्या है? पहला है सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य और छठवां सत्य है। तो मतलब एक सत्य है, एक असत्य है। असत्य से स्टार्टिंग आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप यहाँ छठवां क्वेश्चन से कौन सा दिया गया है। छठवें क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो पहला यहाँ पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूटने जाने पर यहाँ पर ये दिया है, इसके अथवा में दिया गया है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। इसके बाद राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यह इसके अथवा में दिया गया है। प्रयोगवाद की विशेषताएं संक्षिप्त में लिखिए। तुलसी अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाओं के नाम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से आपको करके जाना है कंप्लीट, तभी आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे। अगला क्या? खंड काव्य की परिभाषा एवं खंड काव्य का एक नाम लिखना है। शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए इसका अथवा का। ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, इसके अथवा में ये है, आप अच्छे से देख लीजिए इनको और नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अभी तो टाइम पर्याप्त है आपके पास। इसके बाद ये दिया गया है कहानी के कौन कौन से तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? ये आपका प्रसंग संदर्भ आने वाला है, आपका गद्यांश दिया गया ऊपर का, इसके अथवा में दिया गया है। इसके बाद ये दिया गया है क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? निपात शब्द किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर मुहावरे भी छांट सकते हैं आप। यहाँ पर अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, दांत खट्टे करना, यानी पराजय करना, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो 15 आप देख लीजिए, 15 का अथवा भी देख लीजिए यहाँ पर। तो 15वां क्वेश्चन, इसका अथवा ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुक्तब की यहाँ पर रस किसे कहते हैं ये, या फिर इसके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया हमारा। तो 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? वाक्यों को समुच्चय विधित करना है, इनको देख लीजिए, समुच्चय बोधक छांटिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है?
18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो आपका लिखा है अपठित गद्यांश। यदि इनके आंसर आपको नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, तो इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा निबंध क्या आने वाला है, तो निबंध कंप्यूटर का उपयोग था, और यहाँ पर कोरोना वायरस का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है ये। इसके अथवा में ये दिए गए हैं आपके, इन पर भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, तो इन पर भी देख सकते हैं, ये पद्यांश दिया गया है हमारा, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 21वां, इसका दिया गया है 21वें क्वेश्चन में आपका। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिए गए हैं, इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। तो ये 2 दिए गए हैं, ठीक है, इनके ऊपर ही लिखना है आपको, तो रचनाएं लिखनी है। और यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, ये टीसी के लिए दी गई है एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको ये पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो इनके ऊपर आपको क्या करना है, 4 नंबर में आएगा ये पत्र, और 4 नंबर में आपका आने वाला यहाँ पर संक्षिप्त में आपको संदर्भित करना है इनकी रूपरेखा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।